कमरा अब खून और गुस्से से तप रहा था। रेनॉयर ने जंकुक को दीवार से दे मारा, जिससे पूरा फर्श कांप उठा। ते की सांसें तेज हो रही थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अलग सा यकीन था। वो धीरे धीरे रेनॉयर की ओर बढ़ा। तुम्हें मेरा खून चाहिए ना? उसने कहा। रेनॉयर की आंखें चमक उठी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। ते एकदम सामने आ खड़ा हुआ और आंखों में झांकते हुए बोला, ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। रेनॉयर ने गंभीरता से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? ते ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, पहले मुझे जंकुक को आखिरी बार गले लगाने दो। रेनॉयर हंसने लगा। वाह, क्या प्यार है। ठीक है, मान ली तुम्हारी शर्त। ते ने पीछे मुड़कर जंकुक को देखा, जो अभी भी दर्द से करा रहा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी तड़प थी। ते दौड़कर उसके पास गए और जंकुक को सहारा दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ते फुसफुसाया। जंकुक ने मुश्किल से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या ते? तुम में जो खून है वो हर उस इंसान को मिटा देगा जो गलत इरादों के लिए तुम्हारा खून चाहे। ते ने उसकी हथेली थामी। अगर मैं तुमसे दूर रहकर जीता तो वो भी मौत ही होती। और तभी ते ने एक तेज कदम में पीछे जाकर वहां गिरे हुए कांच के टूटे शीशे को उठाया और अपनी हथेली काट ली। खून टपका, लाल, गर्म और चमकता हुआ। रेनॉयर की आंखों में हवस और भूख जगने लगी। तुम्हारा वक्त अब खत्म रेनॉयर, ते ने कहा। क्योंकि जैसे ही रेनॉयर आगे बढ़ा, ते ने अपना खून जंकुक की छाती पर रख दिया। एक जादुई लहर फैली, नीली रोशनी की चमक, और रेनॉयर चीख उठा। ते का खून जादुई था, पर केवल तभी सक्रिय होता जब वो सच्चे प्रेम में बहता, और इस बार वो जंकुक के लिए बहा। जैसे ही ते का खून सक्रिय हुआ, उसने रेनॉयर की छाती पर भी अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही ते ने रेनॉयर की छाती पे अपना हाथ रखा, रेनॉयर की चमड़ी जलने लगी। वो पीछे हटता चला गया और कुछ ही पल में वो धुआं बनकर गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। जंकुक ने ते को देखा। तुमने अपने आप को खतरे में डाल दिया, जंकुक बोला। ते मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो जंकुक। ते और जंकुक दोनों जमीन पर बैठ गए, थके हुए मगर एक दूसरे की बाहों में सुकून लिए। ते के खून की ताकत ने सिर्फ रेनॉयर को ही नहीं मिटाया था, बल्कि जंकुक की आत्मा को भी बदल दिया था। अब वो नहीं रहा था जो सदियों से खून की प्यास में जिंदा था। वो अब भी वैम्पायर था, मगर अब उसके भीतर इंसानियत फिर से जन्म ले चुकी थी। ते ने जंकुक की आंखों में झांका। अब सब ठीक है जंकुक, हम साथ रह सकते हैं। पर जंकुक चुप था। नहीं ते, सब ठीक नहीं है। ते चौंक गया। रेनॉयर अकेला नहीं था, वो महज एक मोहरा था। तुम्हारा खून अब सबको पता है, और वो सब तुम्हें पाने के लिए आएंगे। तो हम भाग चले, ते ने कहा। जंकुक ने सर हिलाया। नहीं ते, भागने से ये प्यार नहीं बचेगा। वो उठ खड़ा हुआ। अब मैं किसी के डर से कहीं नहीं जाऊंगा, ते ने कहा। मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। जंकुक ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें नहीं पता ते, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो सिर्फ खून नहीं, एक हथियार है। तो मैं इस हथियार को हमारी रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा, ते ने कहा। पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता जंकुक। जंकुक भी मान गए, क्योंकि वो भी ते के बिना नहीं रह सकते। कई दिन शांति से बीते। फिर एक दिन ते को जंकुक की किताबों में एक पुराना चिन्ह मिला, वही चिन्ह जो उसके गले के तिल जैसा था। ये मेरा भाग्य है, ते ने खुद से कहा। अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, एक हंटर हूँ।